माता वैष्णो देवी मंदिर के यात्रा मार्ग पर अर्धकुंवारी के पास पहाड़ खिसकने से दबे श्रद्धालुओं को निकालने का अभियान पूरा कर लिया गया। ट्रैक और मां वैष्णो देवी भवन को खाली करा दिया गया। आपदा में कुल 34 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और करीब 22 घायल हैं। घायलों का नजदीकी अस्पताल में इलाज जारी है। इस घटना के बाद से मां वैष्णो देवी की यात्रा स्थगित है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के बिना ही लौटकर घर जाने लगे हैं। हालांकि 4000 से ज्यादा श्रद्धालु कटरा में ही यात्रा शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। मंगलवार तक कटरा और जम्मू के होटल और गेस्ट हाउस में करीब 20,000 यात्री ठहरे थे। मंगलवार दोपहर बाद अर्धकुंवारी के पास भूस्खलन से पहाड़ से भारी मात्रा में मलबा गिरा और इससे 200 फीट हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। यात्रा ट्रैक की मरम्मत में अभी समय लग सकता है। वहीं मंगलवार सुबह 8:30 बजे से बुधवार सुबह 8:30 बजे तक उधमपुर में 629.4 मिलीमीटर और जम्मू में 296 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ये पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक दिन में सबसे ज्यादा बारिश है। पिछले 2 दिन में प्रदेश में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से कुल 42 लोगों की जान चली गई। जम्मू में मौसम में सुधार तो आया, लेकिन कश्मीर में लगातार बारिश से झेलम समेत कई नदी नाले उफान पर है। इससे श्रीनगर के राजबाग में पानी भर गया। पुलिस ने वहां से लोगों को बाहर निकाला। अनंतनाग के अच्छाबल में भी कई जगह नदी का पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया। इस दौरान 2 लोगों की करंट लगने से मौत भी हो गई। इधर जम्मू के अखनूर तहसील के परगवाला में चिनाब नदी के पास एक सीमांत चौकी में फंसे बीएसएफ के 7 जवानों को ग्रामीणों ने बचा लिया, जबकि एक बीएसएफ जवान शव बरामद हुआ। जम्मू संभाग के किश्तवाड़ के साथ ही डोडा में भी बादल फटने की घटना सामने आई, जहां पर यह आसमानी आफत अपने साथ कई घरों को बहा कर ले गई। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के लित्तर नदी में फंसे 22 लोगों को एसडीआरएफ के जवानों ने बचाया। शेषनाग नाले में आई बाढ़ ने पहलगाम में 4 इमारती ढांचों को नुकसान पहुंचाया। कुलगाम, पुलवामा, शोपिया और श्रीनगर के अलावा बड़गाम और गांदरबल में भी भारी बारिश हुई। वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भूस्खलन में मारे गए प्रत्येक श्रद्धालु के परिवार को 9 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। वहीं जम्मू में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हर मृतक के परिवार को 6 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि आपदा की चेतावनी के बावजूद तीर्थयात्रियों को क्यों नहीं रोका गया, इसकी जांच होनी चाहिए। बीते 24 घंटे के दौरान जम्मू और उससे सटे इलाकों में 5000 से ज्यादा लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। वहीं इस हालात की वजह से ट्रेनें भी ठप हो गई है। कई ट्रेन का रूट डाइवर्ट किया गया, जबकि कई ट्रेन को रद्द कर दिया गया है, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।